शास्त्रों में लिखा है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में साक्षात भगवान विष्णु ने एक ऐसे गुप्त दान के बारे में बताया है जिसे अगर कोई इंसान बुढ़ापे से पहले सही समय पर कर दे तो जुमराज के दूत भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम रतनपुरी के सबसे बड़े अमीर सेठ सत्य प्रकाश के जीवन की उस थरा देने वाली घटना को जानेंगे जिसने मृत्यु के साक्षात खौफ को परम मोक्ष में बदल दिया। अगर आप भी मरने के बाद नरक के दुखों से बचना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण का यह महारहस्य आपकी सोच बदल देगा। विंध्याचल के घने जंगलों और पवित्र नदियों की गोद में बसा रतनपुरी एक ऐसा नगर था जिसकी भव्यता के चर्चे दूर देशों तक थे। वहां के गगनचुंबी मंदिर और बड़े बड़े बाजार उसकी संपन्नता की कहानी कहते हैं। इसी समृद्ध नगरी में सेठ सत्य प्रकाश निवास करते हैं। कुबेर जैसी धन दौलत, हजारों गायें, विशाल भूमि और आज्ञाकारी नौकरों से गिरे सत्य प्रकाश का समाज में बड़ा मान सम्मान था। वह प्रतिदिन नारायण मंदिर जाकर श्रद्धा से धूप दीप जलाते और पूजा करते। लोग उन्हें धर्मात्मा मानते थे, लेकिन सत्य प्रकाश के भीतर एक अदृश्य डर ने डेरा डाल रखा था। वह था काल यानी मृत्यु का डर। वह अवसर सोचते कि अगर इंसान की असली ताकत उसका धन है तो अंत समय में बड़े बड़े धनवान भी मौत के नाम से थर थर क्यों कांपने लगते हैं। एक दिन उन्होंने अपने परम मित्र बिमल से यह शंका साझा की। बिमल ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, धन तिजोरी भर सकता है पर आत्मा का खालीपन नहीं। संसार में लोग धन कमाना तो सीख लेते हैं पर इस नश्वर काया को छोड़ने की कला बहुत कम लोग जान पाते हैं। मित्र की इस बात ने सेठ के मन की व्याकुलता को और गहरा कर दिया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कभी समझा ही नहीं। दिन बीतते गए लेकिन सेठ जी के भीतर उठता हुआ प्रश्न शांत नहीं हुआ। रात को जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता तब सत्य प्रकाश अपने महल की छत पर अकेला बैठकर आकाश के तारों को देखता रहता। उसे लगता मानो अनंत आकाश उससे कोई ऐसी बात कहना चाहता है जिसे वह अभी तक सुन नहीं पाया। इसी बीच रतनपुरी में एक के बाद एक 3 अत्यंत समृद्ध सेठों की असमय मृत्यु होगी। उनके अंतिम क्षणों की तड़फ और खौफ को देखकर पूरा नगर सहम गया। ऐसा लगता था मानो वह किसी अदृश्य कचहरी में अपने पाप पुण्य का हिसाब देख रहे हो। इस साक्षात सत्य को देखकर सत्य प्रकाश हिल गए। उन्होंने नारायण की प्रतिमा के सामने रोते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इस अज्ञान के अंधकार से निकालिए और परम शांति का मार्ग दिखाइए। मैं अब अज्ञान में नहीं जीना चाहता। उसी रात उन्हें एक अलौकिक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योतिमय मार्ग के अंत में सूर्य के तेज जैसी आकृति वाले एक महापुरुष खड़े हैं। उनकी आंखों में न्याय की कठोरता और करुणा का संगम था। उन्होंने बिना कुछ बोले सत्य प्रकाश को उत्तर दिशा की तरफ जाने का इशारा किया। सुबह होते ही सेठ ने संकल्प लिया कि वह इस स्वप्न का रहस्य जानकर ही रहेंगे। वह किसी ऐसे महात्मा की खोज करेगा जो केवल शास्त्र पढ़ाता ना हो बल्कि संभव उनके सत्य को जीता हो। सत्य प्रकाश अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर उत्तर दिशा में स्थित घने जंगलों की ओर निकल पड़े। उसने अपने सेवकों को केवल इतना कहा कि वह कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। नगर से बाहर निकलते ही घने वन का विस्तार आरंभ हो गया। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव और मंद गति से बहती शीतल हवा वातावरण को शांत बना रही थी। किंतु सत्य प्रकाश के भीतर शांति नहीं थी। चलते चलते दोपहर हो गई। जहाँ एक प्राचीन सरोवर के पास उन्हें कुछ साधु मिले। सरोवर के किनारे वह साधु बैठे भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। सत्य प्रकाश के पूछने पर एक वृद्ध साधु ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी खोज का उत्तर इस वन के सबसे दुर्गम हिस्से में रहने वाले महर्षि वेदव्रत के पास ही मिल सकता है। लोग उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, पर वह केवल सच्ची पात्रता और जिज्ञासा देखकर ही दर्शन देते हैं। सेठ बिना समय गंवाए आगे बढ़े। रास्ता बेहद कठिन और घना होता जा रहा था।
सूर्य का प्रकाश भी वृक्षों की शाखाओं के बीच से बहुत कठिनाई से धरती तक पहुंच पा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत बूढ़े बाबा मिले जो सूखी लकड़ियों का बारीक गट्ठर उठाने के प्रयास में बार बार हाँफ रहे थे और थकान से रुक रहे थे। सत्या प्रकाश के मन में पहले तो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचने का विचार आया, लेकिन अगले ही क्षण उनके भीतर की इंसानियत और करुणा जाग उठी। वह दौड़कर वृद्ध के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए और बोले कि बाबा, यह बार आप मुझे दे दीजिए, आपका शरीर बहुत थक चुका है। वृद्ध ने उनकी ओर गहराई से देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा कि बेटा, क्या तुम्हें देर नहीं होगी? तुम्हें तो कहीं पहुंचना है। सत्या प्रकाश ने विनम्रता से उत्तर दिया कि यदि किसी थके हुए मनुष्य की सहायता करने से मेरी यात्रा थोड़ी देर से पूरी होती है तो मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। वृद्ध मुस्कुराए और गट्ठर सौंप दिया। उस भारी बोझ को कंधे पर उठाने के बाद भी सेठ के मन में एक अनोखी तसल्ली और हल्कापन महसूस होने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वृद्ध एक छोटी सी कुटिया के सामने रुक गए। सत्या प्रकाश ने लकड़ियां नीचे रखी और प्रणाम कर विदा लेने लगा। तभी वृद्ध ने कहा कि जिस महर्षि की खोज में तुम निकले हो, उनसे मिलने से पहले मुझे एक बात का उत्तर दो। अगर तुम्हें आज यह आभास हो जाए कि तुम्हारे जीवन का केवल एक वर्ष शेष है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? सत्या प्रकाश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि मैं परिवार के लिए और धन जोड़ जाऊंगा, मंदिर में भारी दान पुण्य करूंगा, जग करवाऊंगा और अधिक से अधिक पुण्य कमाने का प्रयास करूंगा। वृद्ध ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले कि यही भूल संसार के अधिकांश लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि मृत्यु का समाचार मिलते ही किया गया दान सबसे बड़ा होता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि अंत समय का व्यय मनुष्य से निष्काम भाव छीन लेता है। तब दान नहीं, केवल सौदा होता है। जब शरीर समर्थ हो, मन स्थिर हो और बुद्धि लोभ से मुक्त होने का अभ्यास कर सके, तब किया गया दान कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। यह सुनते ही सत्या प्रकाश का हृदय कांप उठा। उसे याद आया कि उसने जीवन भर केवल धन जोड़ने की चिंता की थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि देने का भी एक उचित समय होता है। उसके मन में पश्चाताप की लहर उठी, किंतु वृद्ध ने उसके चेहरे को देखकर कहा कि पछतावा तभी तक उपयोगी है जब तक वह मनुष्य को बदल दे। केवल दुखी होना परिवर्तन नहीं है। सत्या प्रकाश ने विनम्रता से पूछा कि बाबा, यदि धन का दान ही सबसे बड़ा नहीं है तो फिर वह कौन सा दान है जिसके विषय में भगवान विष्णु ने विशेष महत्व बताया है? वृद्ध कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और नारायण का स्मरण किया। फिर बोले कि उस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर बैठे अभिमान को पहचानना होगा, क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर अहंकार जीवित है वह सबसे बड़ा दान भी कर दे तब भी उसका हृदय खाली रहता है। तभी कुटिया से दिव्य वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठती है और सेठ को समझ आ गया कि यह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि संभ्या महर्षि वेदव्रत है। सत्या प्रकाश ने हाथ जोड़कर द्वार के बाहर ही बैठने का निश्चय किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि वह इस परीक्षा में सफल हो। सत्या प्रकाश पूरी रात उस कुटिया के बाहर बैठा रहा। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण कुटिया के द्वार पर पड़ी, तभी भीतर से एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया कि पुत्र, भीतर आ जाओ। जिस मनुष्य में धैर्य होता है वही ज्ञान का अधिकारी बनता है। सत्या प्रकाश ने अंदर प्रवेश किया। वह वृद्ध महात्मा कुश के आसन पर विराजमान थे। उनके सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। सत्या प्रकाश ने उनके चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि गुरुदेव, मेरे मन में केवल एक ही जिज्ञासा है, क्या वास्तव में ऐसा कोई दान है जिसे बुढ़ापे से पहले करना आवश्यक बताया गया है? महात्मा ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर संभव भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को सुनाया गया दिव्य उपदेश है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बुढ़ापे से पहले मनुष्य को सबसे पहले अपने समय का दान, सेवा का दान, करुणा का दान और सदाचार का दान करना सीखो। धन का दान तो उसके बाद आता है। जो मनुष्य अपनी युवा अवस्था का कुछ भाग माता पिता की सेवा, भूखे की सहायता, रोगी की देखभाल और भगवान के स्मरण में लगाता है, वह अपने जीवन का सबसे अनमोल दान करता है।
यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का मन अंत समय में ब्याह से नहीं बल्कि संतोष से भर जाता है। अभी महर्षि यह ज्ञान दे ही रहे थे कि कुटिया के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वहां सुखदपुर नामक के एक छोटे से गांव से आई एक निर्धन स्त्री अपने बीमार बालक को लेकर खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, मेरे पास औषधि खरीदने के लिए धन नहीं है। मैं कई स्थानों पर गई लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। सत्य प्रकाश ने तुरंत अपनी थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकालनी चाहिए। तभी महात्मा ने उसका हाथ धीरे से रोक लिया। सत्य प्रकाश चौंक गया। महात्मा ने शांत स्वर में कहा कि धैर्य रखो, आज तुम्हें दान का पहला वास्तविक पाठ सीखना है। केवल धन देकर मत लौट जाना। संभव इस बालक के पास बैठो, इसके सिर पर हाथ फेरो, इन दोनों को भोजन कराओ और फिर इन्हें अपने रथ से सुरक्षित इनके गांव सुखदपुर तक पहुंचाओ। जब तक इनके संकट का समाधान ना हो जाए, इन्हें अपना समझकर सेवा करना। सत्य प्रकाश ने वैसा ही किया। उसने पहली बार अनुभव किया कि किसी पीड़ित की आंखों में लौटती हुई आशा का सुख स्वर्ण मुद्राओं की चमक से कहीं अधिक उज्जवल होता है। जब वह स्त्री विदा हुई तो उसकी आंखों से निकले आशीर्वाद के आंसू सीधे सत्य प्रकाश के हृदय में उतर गए। महात्मा ने आगे समझाया कि सत्य प्रकाश, धन और मकान तो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, जब बांटे जा सकते हैं, पर जो माता पिता अपनी संतान को सत्य, करुणा और धर्म के संस्कारों का दान देते हैं, उनकी विरासत पीढ़ियों तक अमर रहती है। जिस घर में केवल धन पहुंचता है वहां अहंकार जन्म लेता है, लेकिन जहां संस्कार पहुंचते हैं वहां भगवान की कृपा स्थिर रहती है। बच्चों का मन कच्ची मिट्टी का है, इसे सही समय पर संस्कार देना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो सोचते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में खुद सीख जाएंगे, वह भूल करते हैं। समय केवल उम्र बढ़ाता है, संस्कार नहीं देता। सत्य प्रकाश का हृदय अब एक साधक का हृदय बनता जा रहा था। उसी रात ध्यान की अवस्था में सत्य प्रकाश ने एक अलौकिक दृश्य देखा। उसने देखा कि वह एक प्रकाशमय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वहां दो मार्ग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक उज्जवल और दिव्य और दूसरा अंधकारमय, जहां करुण पुकारे गूंज रही थी। तभी दो तेजस्वी जमदूत उसके समीप आए। उनके स्वरूप में कठोरता अवश्य थी, पर अन्याय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ब्याह मत करो, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। तुम्हें केवल एक सत्य दिखाने की आज्ञा मिली है, ताकि लौटकर तुम धर्म का संदेश लोगों तक पहुंचा सको। सत्य प्रकाश ने देखा कि एक अत्यंत धनी व्यक्ति वहां खड़ा था। उसके पीछे स्वर्ण रत्न और बहुमूल्य वस्तुओं के ढेर दिखाई दे रहे थे। वह बार बार कह रहा था कि मैंने अपने जीवन में असंख्य दान किए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, यज्ञ करवाए, मुझे स्वर्ग का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। तभी दिव्य लेखाकार ने उसके कर्मों का लेखा खोला। उसमें लिखा था कि उसने दान तो बहुत किया, लेकिन अंधकाश दान प्रसिद्धि और नाम कमाने के लिए किया। उसने निर्धनों की सहायता करते समय उनका अपमान किया, अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा की और अपने कर्मचारियों का अधिकार छीना। उसके दान से अधिक उसके अहंकार का भार था। दूते ने कहा कि जिस दान में करुणा नहीं वह अधूरा है, और जिस पूजा में केवल प्रदर्शन है वह आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाती। और उस धनी व्यक्ति को अंधकार के मार्ग पर भेज दिया गया। वह दूसरी ओर एक बेहद गरीब और साधारण वृद्ध महिला की आत्मा आई, जिसने वस्त्र सामान्य पहने थे और जीवन में कभी कोई बड़ा दान नहीं किया था। लेकिन उसका खाता खोलते ही अवैधुत प्रकाश फैल गया। उसमें लिखा था कि उसने जीवन भर अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखों को भोजन कराया, अपने पड़ोसियों की निस्वार्थ सेवा की, सत्य का पालन किया और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करती रही। दिव्य सभा में उपस्थित सभी देवदूतों के मुख पर संतोष दिखाई दिया और ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जमदूतों ने सम्मान पूर्वक उस वृद्धा को उज्जवल मार्ग की ओर जाने का संकेत दिया। जमदूतों ने सत्य प्रकाश से कहा कि ईश्वर के जहाँ दान की मात्रा नहीं, भावना का वजन होता है। मनुष्य को अवसर जीवन में मिलता है, मृत्यु के बाद केवल कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि शुभ कार्य को कभी कल पर जब बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो। वहाँ कुछ और आत्माएं व्याकुल होकर कह रही थी कि काश हमें थोड़ा और समय मिल जाता,
हम अपने माता पिता से क्षमा मांग लेते, हंकार छोड़ देते। उनकी करुण पुकार सुनकर सत्यप्रकाश का हृदय कांप उठा। इतना सुनते ही ध्यान टूट गया। उसने आंखें खोल ली तो देखा कि पूर्व दिशा में सूर्य उदित हो रहा था। महर्षि वेदव्रत उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, लगता है भगवान ने तुम्हें वह दिखा दिया जिसे शब्दों में समझना कठिन होता है। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है उसे जीवन भर संभाल कर रखना। सत्यप्रकाश ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा कि गुरुदेव, आज मैं समझ गया हूँ कि स्वर्ग का मार्ग किसी दिखावे के दान से नहीं, बल्कि जीवन भर के किए गए निष्काम कर्मों, सेवा, करुणा, संस्कार और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा से बनता है। जब सत्यप्रकाश वापिस रतनपुरी लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने नगरवासियों द्वारा किए जाने वाले अपने भव्य स्वागत को विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि यदि मेरा सम्मान करना चाहते हो तो आज से किसी भूखे को भोजन कराना और असहाय की सहायता करना। उसने नगर में एक गुरुकुल की स्थापना करवाई, जहां निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन और संस्कार दिए जाने लगे। उसने गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाई। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके अपने घर में दिखाई दिया। उसने अपने दोनों पुत्रों को व्यापार के साथ साथ प्रतिदिन सेवा कार्यों में सम्मिलित करना आरंभ किया। सप्ताह का एक दिन पूरा परिवार किसी निर्धन बस्ती में जाकर भोजन वितरण करता और वृद्धों का हाल पूछता। धीरे धीरे उसके पुत्रों का हृदय भी बदलने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि धन कमाना सफलता है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना ही जीवन की सार्थकता है। वर्षों बाद जब सत्यप्रकाश का अंतिम समय आया तो उनका शरीर वृद्ध हो चुका था। उसने अपने परिवार को अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर ना भय था, न चिंता और न ही किसी बात का पछतावा। उसने अपने पुत्रों को अपने हाथ में लेकर कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें केवल संपत्ति नहीं सौंप रहा हूँ, मैं तुम्हें वह धर्म भी सौंप रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरुदेव ने सिखाया था। यदि कभी धन और धर्म में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा धर्म को चुनना। धन फिर से मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ चरित्र कभी आसानी से वापस नहीं आता। उसके यह शब्द सुनकर पूरा परिवार भावुक हो उठा। उसी समय उसने भगवान विष्णु का नाम लिया, अपनी आंखें बंद की और शांत मन से अंतिम श्वास ली। उसके मुख पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी यात्री के अपने घर पहुंचने के बाद होती है। नगर के लोगों ने पहली बार देखा कि मृत्यु भी किसी मनुष्य को भयभीत किए बिना आ सकती है। कथा के अनुसार उसी क्षण सत्यप्रकाश की आत्मा ने अनुभव किया कि वही प्रकाशमय मार्ग उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके भीतर कोई व्यय नहीं था। भगवान के दूत उसे सम्मान पूर्वक आगे ले जा रहे थे। गरुड़ पुराण का संदेश भी यही है कि मनुष्य को बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो दान आज किया जा सकता है उसे कल पर मत टालिए। यदि आपके पास धन कम है तो समय का दान कीजिए। यदि समय कम है तो मधुर वाणी और करुणा का दान कीजिए। भगवान भावना को स्वीकार करते हैं, प्रदर्शन को नहीं। जब मनुष्य अपने भीतर से लोभ, हंकार और स्वार्थ को कम करके दूसरों के जीवन में सुख, आशा और प्रेम बांटना शुरू कर देता है, तभी उसके भीतर स्वर्ग का आरंभ हो जाता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, आपके मन में धर्म, सेवा और सदाचार के प्रति श्रद्धा जागी हो तो इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग सनातन धर्म के इन अमूल्य उपदेशों को जान सके। और यदि आप ऐसी ही दुर्लभ गरुड़ पुराण कथाएं, भगवान विष्णु के दिव्य संवाद और सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अंत में पूरी श्रद्धा भाव से एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।